नमस्कार। समय हो चला है देश विदेश की 5 बड़ी खबरों का, जिसमें बताएंगे कि विपक्ष द्वारा संसद में बार बार किए जा रहे हंगामे पर पीएम मोदी ने अपने सांसदों को क्या मंत्र दिया है। बात करेंगे चीन के नापाक मंसूबे की, जिसका खुलासा सैटेलाइट की तस्वीरों से हुआ है। चर्चा करेंगे दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश की, जिसमें सड़कें समंदर में तब्दील हो गईं। बताएंगे यूपी एटीएस ने रोहिंग्याओं के एक बड़े रैकेट का कैसे भांडाफोड़ किया। और अंत में बात करेंगे राज कुंद्रा की बढ़ती मुश्किलों की, जिसमें आज मुंबई क्राइम ब्रांच ने उनके 2 बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। तो आइए खबरों की शुरुआत भाजपा के संसदीय दल की बैठक से करते हैं। विपक्ष द्वारा बार बार हंगामा करने और संसद नहीं चलने देने को लेकर भाजपा संसदीय दल की बैठक हुई। पीएम मोदी ने पार्टी के सांसदों को संबोधित करते हुए विपक्ष और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ना तो सदन चलने देती है और ना ही चर्चा होने दे रही है। बैठक में प्रधानमंत्री ने अपने सांसदों से गांव में जाकर सरकार की उपलब्धियां बताने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के 75 साल पूरे होने पर हर एक सांसद 75 गाँव में जाए और विपक्ष की मानसिकता को जनता के सामने लाए। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले दिनों वैक्सीनेशन को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, उसमें भी कांग्रेस शामिल नहीं हुई। कांग्रेस बैठकों का लगातार बहिष्कार कर रही है। पीएम ने कहा कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर मनाया जाने वाला अमृत महोत्सव सिर्फ सरकारी कार्यक्रम बनकर नहीं रहना चाहिए, इसे जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाना है। पीएम मोदी ने सांसदों से अपील की कि वे प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 2-2 कार्यकर्ताओं की टोली बनाएं, जो 75 गाँव का दौरा करें। इस दौरान वो गांव में 75 दिन बिताएं और जनता के बीच डिजिटल साक्षरता को लेकर जागरूकता अभियान चलाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद में विपक्षी दलों द्वारा किए जा रहे हंगामे और उनके रवैये के बारे में जनता को अवगत कराएं। उन्हें बताएं कि सरकार सभी मुद्दों पर बहस के लिए तैयार है, किंतु विपक्षी दल इससे भाग रहे हैं और हंगामा कर रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच बीते कई महीनों से तनाव जारी है। एलएसी विवाद को लेकर कई दौर की वार्ता के बावजूद चीन अपनी गिरी हुई हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, जिसका खुलासा सैटेलाइट द्वारा ली गई तस्वीरों से हुआ है। भारत से बार बार दोस्ती का दम भरते चीन ने पैंगोंग झील के बिल्कुल पास अपना एक बड़ा सैन्य ठिकाना बना लिया है। सैटेलाइट से पता चला है कि ये ठिकाना गश्त नहीं करने के लिए बनी सहमति स्थल से मात्र कुछ ही दूरी पर मौजूद है। भारतीय सीमा के पास चीन लगातार मिसाइलें और घातक हथियार तैनात कर रहा है। बता दें कि करीब 6 महीने पहले भारत और चीन के बीच पैंगोंग झील के इलाके से सेना को पीछे हटाने और गश्त नहीं लगाने पर सहमति बनी थी। इसके बाद चीन ने अपनी सेना को पैंगोंग झील के फिंगर 4 से हटाकर फिंगर 8 के ठीक पीछे तैनात कर दिया है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों में पता चला है कि विवाद वाले बिंदु के ठीक पास चीनी सैनिक मौजूद हैं। इन तस्वीरों से ये भी पता चलता है कि चीन और भारत के बीच सीमा विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। चीन ने अपने इस ठिकाने पर बंकर, ईंधन टैंक, सैनिकों के रहने के स्थान आदि बना रखे हैं। सूत्रों से पता चलता है कि लद्दाख में जारी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए चीन अब बैठकों से भी कतराने लगा है। यही कारण है कि भारत ने भी एलएसी पर 50,000 अतिरिक्त जवानों को तैनात किया है। खुफिया रिपोर्ट की माने तो चीन ने गलवान बवाल के बाद करीब 15,000 अतिरिक्त जवानों को सीमा पर तैनात किया है, जिसे कुछ महीनों में धीरे धीरे बढ़ाकर 50,000 से ज्यादा कर दिया गया है। भारत चीन सीमा पर सैनिकों की इस तैनाती को दशक का सबसे बड़ा सैन्य तनाव बताया जा रहा है। यहाँ गोगरा, हॉट स्प्रिंग, डेपसोंग और डोकलाम में भारत और चीन की सेनाएं अब भी आमने सामने डटी हुई हैं। दिल्ली एनसीआर में भारी गर्मी और उमस से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है। मंगलवार की सुबह जब लोगों ने आंखें खोली तो बरसात ने उनका जोरदार स्वागत किया। बारिश से जहां मौसम खुशगवार हुआ, वहीं लोगों को कई समस्याओं से भी दो चार होना पड़ा। दिल्ली में सुबह सुबह हुई मूसलाधार बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव हो गया। घर से काम के लिए निकले लोगों को भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आईं। कहीं कहीं तो ऐसा लग रहा था कि ये सड़क नहीं बल्कि कोई तालाब है। जल भराव के चलते वाहन चालकों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। खासकर 2 पहिया वाहन चालकों को जल भराव में खासी दिक्कत हुई। इस दौरान पानी भरने से कुछ लोगों की बाइक और स्कूटी बंद हो गई, जिसे पैदल लेकर सड़क का दरिया पार करना पड़ा। मूसलाधार बारिश से यमुना के जल स्तर में भी
तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। डाक पत्थर बैराज से हर घंटे 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसी वजह से हरियाणा से दिल्ली तक जल भराव का खतरा मंडराने लगा है। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज झमाझम बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग ने दिल्ली में आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही तेज हवाओं के चलने की भी संभावना जताई है। इससे दिल्ली वालों को उमस भरी गर्मी से राहत तो मिलेगी, लेकिन भारी बारिश से जगह जगह होने वाला जल भराव उनके लिए मुसीबत खड़ा कर सकता है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अगले 3 से 4 दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। यूपी एटीएस ने रोहिंग्या कनेक्शन में महिला तस्करी के रैकेट का भांडाफोड़ किया है। एटीएस ने रोहिंग्याओं पर शिकंजा कसते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों की गिरफ्तारी दिल्ली एनसीआर के इलाके से हुई है। इसके साथ ही एटीएस ने विदेश भेजी जा रही 2 लड़कियों को भी बरामद करने में सफलता हासिल की है। यूपी एटीएस की जांच में पता चला है कि लड़कियों को फर्जी पासपोर्ट के जरिए मलेशिया भेजा जा रहा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए एटीएस ने नूर मोहम्मद, रहमत उल्लाह और सबी उल्लाह नामक 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। यूपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि अवैध तरीके से यूपी में रह रहे रोहिंग्याओं को लेकर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। उन्होंने बताया कि हमें खुफिया जानकारी मिली थी कि एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिकों को भारत में ला रहा है। इन नागरिकों के फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाकर उन्हें दिल्ली एनसीआर में भेजा जाता था। एडीजी ने बताया कि फैक्ट्री में काम दिलवाने के बहाने महिलाओं और बच्चियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। मानव तस्कर महिलाओं और बच्चियों पर शारीरिक और मानसिक रूप से अत्याचार करते थे। इस पूरी घटना का खुलासा गिरफ्तार किए गए सरगना मोहम्मद नूर ने किया है। प्रशांत कुमार ने बताया कि तस्करों के चंगुल से छुड़ाई गई दोनों लड़कियां नाबालिग लग रही हैं। अश्लील फिल्म बनाने के मामले में बिजनेसमैन राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके सिटी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के डेबिट अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। इन बैंकों में करीब 1 करोड़ 13 लाख रुपए जमा थे। अश्लील फिल्म बनाने के मामले में कोर्ट ने आज राज कुंद्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि राज कुंद्रा को अश्लील फिल्म बनाने के आरोप में 19 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 20 जुलाई को कोर्ट ने 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 27 जुलाई कर दिया गया। बताया जा रहा है कि राज कुंद्रा को एप्पल कंपनी से 1 करोड़ 64 लाख रुपए मिले हैं, जबकि गूगल से अभी पेमेंट की जानकारी आनी बाकी है। इसी बीच क्राइम ब्रांच ने मामले से जुड़े तमाम पीड़ितों से अपील की है, जो अभी तक सामने नहीं आए हैं वे अपना बयान क्राइम ब्रांच में दे सकते हैं। बता दें कि 24 जुलाई को राज कुंद्रा के ऑफिस पर मारे गए छापे में विदेश से ट्रांजैक्शन से जुड़ी फाइल मिली है, जिसमें राज कुंद्रा के रेवेन्यू और पेमेंट से जुड़ी जानकारी मिली है। इससे पता चलता है कि कई सारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी किए गए हैं। क्राइम ब्रांच ने इसको लेकर फॉरेंसिक ऑडिटर अपॉइंट किया है, जो अभी जांच कर रहा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।